ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के अपूर्व सत्संग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर हमें सबको ईश्वर के सानिध्य के लिए आह्वान कर रहे हैं। हम लोग सब आनंद के संतान हैं। आनंद ही हमारे जन्मजात अधिकार है। सारे उपनिषद एवं शास्त्रों एक ही वाणी हजारों साल से बोलते आ रहे हैं। जिसका अनुरणन हम लोग देखे हैं जो रविंद्रनाथ के संगीत से उद्धृत किया है। जगते आनंद योग्य আমার নিমন্ত্রণ ধন্য হলো मानव जन्म मानव जीवन। ये हमें याद रखना चाहिए कि ये जो जगत का जो आनंद का जो सभा हो रहा है, जग हो रहा है, हम लोग एक सम्मानीय और निमंत्रित व्यक्ति है। वी आर ऑनर्ड गेस्ट इन दिस ग्रैंड फीस्ट ऑफ मर्थ इन दिस वर्ल्ड। लेकिन दुर्भाग्यवशतः हम अपना आत्माभिमान भूल गए। आप लोग भिखारी समझकर दुखी समझकर इस दुनिया में भटक रहे हैं। Being honored guest, we are thinking we are poor beggars in this world. इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं stand up and claim your birthright that you are the child of the divine. ये जो हीना दीना जो चिंतन है ये छोड़कर ये आनंद में शामिल हो जाओ। ये जो आनंद का आह्वान है इसका और भी सहज ढंग से व्याख्यान हुआ है। लेकिन रविंद्रनाथ इस संगीत में कहा है हम कि आनंद यज्ञ में हमारा कुछ और बाकी कुछ नहीं है। हम सदैव आपको दर्शन कर रहा हूँ, आपको वाणी सुन रहा हूँ, मन प्राण भरपूर हो गया। अगर हो गया तब भी हम भगवान को दर्शन करने के लिए कातुर क्यों है, ये प्रश्न है। जब सभी कुछ प्राप्त हो गया तो भगवान को किस कारण चाहिए। तभी हम लोग चाहते हैं भगवान को दर्शन हो जाए। तो वो लास्ट संगीत के अंत में प्रश्न पूछा है, এখন সময় হয়েছে কি সবাই গিয়ে তোমায় देखी। क्योंकि जब तक हमारा प्रस्तुति नहीं होगा तब तक ईश्वर को दर्शन नहीं होगा। यद्यपि हम लोग निमंत्रित है, आमंत्रित है, लेकिन ये हमारे योग्यता के अनुसार हम नहीं आए, भगवान का निमंत्रण से आए हैं। वो हमें चुन लिया, हमें यज्ञ कर लिया, इसीलिए हम उनके पास जाने में असमर्थ हूँ। इसलिए पूछ रहे हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग। प्रश्न है क्यों वेटिंग, वाई, इंतज़ार का कारण क्या है। सब तो तुम्हारा भरपूर हो गया। आखिर लाइन में बोल रहे हैं वंडरफुल। ये
लाजवाब है। জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব এমন निवेदन। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं भगवान को सिर्फ टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटफुल थैंक्स। यही उत्तर है, सही उत्तर है। भगवान से कुछ प्रार्थना करने का नहीं है। भिखारी हो के और भगवान के पास नहीं जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए ये करो, सब कुछ मिल गया। प्रयोजन क्यों है? जयोध्वनि, तुम्हारा जयगान करेंगे, तुम्हारा जय घोष करेंगे, हमारा दिल का आनंद व्यक्त करेंगे। ठाकुर श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब कोई व्यक्ति उनका वचन से बहुत खुश हो जाते थे, पहले थैंक यू दो। ईश्वर हमसे वो थैंक यू प्रत्याशा करते हैं और कुछ नहीं। यही है हमारा प्यार रिश्ता ईश्वर के साथ। इसलिए कहते हैं हम तुम्हारा जय घोष करने के लिए तुमसे मिलना चाहता हूँ, जब समय होगा बुला लेना। और जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, समय तो हो ही जाएगा, बारी तो मिलेगा। यही भावना श्री श्री ठाकुर के और एक अंतरंग गृह भक्त देवेंद्रनाथ मजुमदार, जो अनेक ठाकुर के बारे में भजन लिखा है। मोस्ट फेमस इज श्री गुरु प्रार्थना भव सागर तारण कारण है। एक दूसरा संगीत में लिख रहे हैं, उतले छे प्रेम पारावार, उतले छे प्रेम पारावार, ओरे आए ना छूटे भवेर मुठे, भाषिए देना माथार भार। चारों ओर प्रेम का एक बाढ़ आ गया और इसमें इस आवेग में हमें शामिल होना चाहिए। सारे हमारे जो बोझ यहाँ पर समर्पण करते हुए ये आनंद में भाग लेना चाहिए। जार लेगेছে বোঝা তার হয়েছে সোজা, বোঝা বুঝির মুচকি ফেলে মারছে সে মজা। तो जिसका ये समझ में आया है ये जीवन के समस्या उनसे समाधान होना संभव नहीं है, बस वही प्रेम का बाढ़ में अपने को समर्पण करेंगे। फिर अभी करना क्या है? प्रेम सागरे भासिए देना गा, भेসে যাবি এমন দেশে যার পাশে নাই গাঁ। जो प्रेम का जो सागर है इसमें समर्पण कर दो और जहाँ जाओगे वहाँ पर और दूसरा कोई तुम्हारे और कुछ नहीं है, भगवान बराबर रहेंगे। तो हमें सर्वदा एक संशय होता है कि क्या भगवान का आनंद बराबर मिलेगा? जिससे जागतिक सब आनंद तात्कालिक है, कुछ दिन के लिए है, बदलने वाला है, लेकिन ईश्वर आनंद बदल वाला नहीं है। कहते हैं यथा चंद्र सूर्य ध्वंस होलेও
नाई कुशत अंधकार, कभी अंधेरा नहीं होता है। মনের উপরে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ, তব হাসি রাশি किरण बरसी उज्ज्वल शेताए चारु विभाए। तुम्हारा मुस्कान ही सबको आलोकित कर देते हैं, वहाँ पर चंद्र सूर्य का आलोकित नहीं होता है। इस शास्त्र कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चांद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतो में अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्सी से भाषा सर्वमिदम विभेद। तुम्हारे उज्ज्वल से, तुम्हारा ही मुस्कान से सब कुछ विभाषित है। वहाँ पर ही चंद्र तारका ही अग्नि, नो लाइट सोर्स इज नेसेसरी, यही कहते चंद्र सूर्य धूमो, कोई आप ही है वहाँ पर। अभी यहाँ पर हमारे संशय होता है, क्या हमारे ये सीमित सामर्थ्य से हम क्या ईश्वर के पास जाने में समर्थ होंगे? वहाँ पर कोई विचार करके इसको समाधान नहीं होगा। सचमुच अगर आप पर्यालोचना करें कैसे हम इतने जो हजार साल तपस्या करने पर भी जो ब्रह्मपद नहीं मिलता है, हमारे जैसे एक सीमित सामर्थ्य का व्यक्ति कैसे वहाँ पर प्राप्त करेंगे? हम समझते हैं जो बड़े बड़े जो साधु सन्यासी है वो प्राप्त कर सकते ईश्वर, हम कैसे करेंगे? इस संगीत में कहते हैं शेताए सभी उल्टा ढोंग, सभी उल्टा ढोंग, हिताए कालो उताए सादा बुझ भी की भाई रोंग। वहाँ पर सब कुछ उल्टा है। कार्य कारण सब अकारण नाई तो था तरुधिकार, वहाँ पर सभी उल्टा है। आप कुछ लॉजिकल रीजन से मान नहीं सकते हो। ईश्वर किसको कृपा करेंगे, किसको बुलाएंगे, इसका कोई अहेतुक हेतु नहीं। हमारी दुनिया में सब कुछ हेतु होता है, कॉज एंड इफेक्ट बाउंड, ऐसी होने से ऐसी होगा। 100 डिग्री पानी का उत्ताल करोगे तो पानी बॉयल होगा, लेकिन यहाँ पर ये नियम नहीं चलेगा, बेनियम है। क्यों आपको कृपा किया, क्यों आपको बुलाया, कोई नियम नहीं है, सब उल्टा है। वो कृपा हुआ, इच्छा हुआ, बुला लिया। इसलिए आखिर में कहते हैं गुरुदास केंदे बोले भाई आर विचारे काज नाई, बोझा बुझी औने खोलो सो जाए चलो भाई। गुरुदास जो लेखक है, उसको छद्मनाम है, वो रोते हुए कह रहे हैं प्लीज़ स्टॉप ऑल रीजनिंग। विचार करके तो कभी ईश्वर की दरबार में पहुंच नहीं पाओगे। विचार अनेक हो गया, अभी सीधा चलो। सीधा जाके क्या करना है? राम कृष्ण, ये आखिरी लाइन है, राम कृष्ण हमार प्रेमेर पाथार डूबले हो भी भवो पार। यहाँ पर डुबकी लगाने से तुम मरोगे नहीं, तुम अमर हो जाओगे। उल्टा है, डुबकी लगाने से मर जाता है, यहाँ पर डुबकी लगाने से तुम अमर हो जाओगे। क्योंकि श्री राम कृष्ण प्रेम का पथार है, चिरोन्मद प्रेम पथार। आरती का संगीत में स्वामी जी लिखे हैं, प्रेम का सागर है। वहाँ पर कोई अगर डुबकी लगाते हो अमर हो जाता है। इस आनंद का आह्वान में, आनंद का जाग से हमें निमंत्रित एक न्योता मिला है होने का, इसके लाभ उठाना चाहिए, ना कि विचार विमर्श करते हुए
उसको चिंतन करें। ये अपूर्व जो व्याख्यान है, इसको आगे बढ़ाते हुए अगले दिन विस्तार किया जाएगा। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायी चिंतन है। हम कैसे ये आनंद इस जीवन में प्राप्त करेंगे, इसका समाधान ठाकुर दे रहे हैं। तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विचार से इसको ग्रहण करना चाहिए। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज नवरात्रि का शुरुआत है, सबको बधाई। नवरात्रि का सादर शारदीय संभाषण। दुर्गा पूजा का आज से अनुष्ठानिक शुरुआत होता है। यद्यपि नियम पंचांग के अनुसार पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि से अनुष्ठानिक पूजा होगा। आज रामकृष्ण मठ में एक महिषासुरमर्दिनी लीला गीति का बंदोबस्त किया गया है। शाम को संध्या रीति के उपरांत 7 बजे से 9 बजे तक श्री अनिमेष मुखर्जी एवं संप्रदाय चंडी पाठ एवं भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। लीला गीति जिसे महालया में होता है, आज होगी। यूट्यूब में उपलब्ध है, जो नज़दीक हैं आ सकते हैं शाम को। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।